बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। माय फ्रेंड, आज हम फर्स्ट क्लास में यूपटोरियम परफोलिएटम का फीवर पढ़ रहे हैं। अक्सर ये सवाल आपके पेपर में आ जाता है एनुअल में कि यूपटोरियम परफोलिएटम का बुखार कैसा है, उसको डिटेल से बयान करें। तो ये 16 नंबर का चूँकि ये सवाल होता है तो 16 नंबर लेने के लिए थोड़ा सा उसको डिटेल से भी हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए ये अलहदा से सेपरेट आपको सवाल बना के दिया जा रहा है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से लिखें, याद करें और प्रैक्टिस में भी काम आएगा। जब आपकी सारी सिम्टम एक पेशेंट में पाई जाएंगी तो आप उसको दवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें द ड्रग इज़ अडाप्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं वक्फे के बुखार को। ये वक्फे के बुखार की मुख्तलिफ़ किस्मों की दवा है। इंटरमिटेंट फीवर वक्फे का बुखार, टाइफाइड बुखार में और इंटरमिटेंट फीवर में दोनों में फ़र्क ये होता है कि वो रेगुलर बुखार होता है, मुसलसल बुखार चढ़ा रहता है। ये कभी उतरेगा, कभी चढ़ेगा, कभी उतरेगा, कभी चढ़ेगा, ठीक है। ये मेन फ़र्क होता है टाइफाइड फीवर में और इंटरमिटेंट फीवर में। इन्हें इंटरमिटेंट फीवर को मलेरियल फीवर भी कहते हैं हम, ठीक है, वक्फे वाला बुखार भी कहते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर्स, फॉर एग्जांपल टर्शियन, डबल टर्शियन, पोस्टपोनिंग एंड बिलियस फीवर्स। कभी ये एक दिन छोड़ के बाहर हो रहा है, कभी 3 दिन छोड़ के बाहर हो रहा है, कभी 6 दिन छोड़ के बाहर हो रहा है, ठीक है। कभी मसलन आज अगर बाहर हुआ 7 बजे तो अगले दिन ये उसी टाइम 9 बजे हो जाएगा, फिर अगले दिन ये 11 बजे हो जाएगा। ये पोस्टपोनिंग टाइप हो गया, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब होता है कि उसको मुअत्तल करना जगह को, यानी वो टाइम थोड़ा सा मुअत्तल करके नेक्स्ट टाइम पे हो गया, राइट। तो एंड बिलियस फीवर, बिलियस फीवर का मतलब होता है जिसमें कड़वी वॉमिटिंग होती है, ऐसा बुखार जिसके अंदर बड़ी जहरीली किस्म की वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, क्या आती है। द पैराक्सिज्म जनरली कम्स बिटवीन 7। पैराक्सिज्म का मतलब होता है अटैक, फिट, ये दौरा। जो बुखार का दौरा होता है, जो बुखार चढ़ता है, जो उसका फिट पड़ता है, वो पैराक्सिज्म मीन अटैक। बुखार का अटैक जब होता है, जब उसका यानी दौरे की शक्ल में आता ना कि आज आया, अगले दिन आप बिल्कुल ठीक है, अगले परसों फिर आ गया, अगले फिर आप ठीक है, अगले दिन नेक्स्ट फिर आ गया, एक अटैक की शक्ल में ये आता है, जिसको पैराक्सिज्म कहते हैं, ठीक है। द पैराक्सिज्म जनरली कम्स बिटवीन 7 and 9 AM। आमतौर पर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के दरमियान ये अटैक शुरू होते हैं इसके बाहर के। इन केस ऑफ पोस्टपोनिंग टाइप 1 day at 7 AM। अगर हम पोस्टपोनिंग टाइप बुखार की बात करेंगे तो उसमें ये होगा कि एक दिन तो ये 7 बजे आ रहा है, सुबह 7 AM है, द नेक्स्ट डे एट 9 AM, राइट। मसलन वो फिर राइट 7 AM पे नहीं, पोस्टपोन हो गया ना जगह उसकी, ठीक है। तो एट 9 AM एंड देन एट 11 AM अगले दिन फिर जब आएगा तो फिर ये 11 AM में आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से ये बदलता रहेगा, ठीक है। ये वर्ड सो ऑन है, सून ना पढ़ लेना इसको, सो ऑन। द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ सीवियर थर्स्ट फॉर सेवरल आवर्स एंड ड्यूरिंग चिल एंड फीवर। अच्छा, इस बुखार की थर्स्ट बड़ी मशहूर है। थर्स्ट जो प्यास है इसके अंदर वो बड़ी अहम है, इंतहाई अहम है इसमें थर्स्ट। इसमें बड़ी बंदे को पेशेंट द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर थर्स्ट फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों से वो प्यास, उसको शदीद प्यास लग रही है, एंड ड्यूरिंग चिल एंड फीवर, और बुखार से पहले भी उसको प्यास थी, ठीक है। फिर उसको जब सर्दी लगनी शुरू होगी तो उसमें भी प्यास है। अक्सर होता है ना कि जब सर्दी लगती है तो पेशेंट की प्यास वगैरह वो रुक जाती है, ये कम हो जाती है, तो उसके दौरान भी प्यास है उसको पेशेंट को, एंड फीवर, और बुखार के दौरान भी प्यास है। यानी प्यास फीवर से पहले भी है, जब वो अटैक शुरू हुआ, सर्दी लगनी शुरू हुई, उस वक्त भी प्यास है, उसके बाद जब बुखार चढ़ गया उस वक्त भी प्यास है। ये जो इस तरह के इंटरमिटेंट फीवर्स होते हैं, इसमें मोस्टली 3 स्टेजेस होती हैं। पहले पेशेंट को ठंड लगती है, फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर पसीना आता है, इस तरह से ये 3, फिर बुखार उतर जाता है, ठीक है, फिर दोबारा अपने टाइम पे चढ़ेगा। ये इस तरह से ये इंटरमिटेंट फीवर्स होते हैं। ड्यूरिंग द अटैक देयर इज सीवियर चिल
which runs from the back to the extremities. During the attack there is severe chill. जब बुखार का दौरा शुरू होता है, ठीक है, जब बुखार का दौरा शुरू होगा तो क्या होगा? देयर इज सीवियर चिल विच रन फ्राम द बैक. शदीद सर्दी लगेगी पेशेंट को. सर्दी कहाँ से शुरू होगी? बैक से. सर्दी कहाँ से शुरू होगी? बैक से. बैक से सीवियर शदीद किस्म की सर्दी लगेगी और फिर वो क्या होगा? फ्राम बैक टू द एक्सट्रीमिटीज़. फिर पूरी आपके बाजुओं और टांगों में तक फैल जाएगी. एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है आपके बाजू एंड टांगे. बाजुओं और टांगों तक फैल जाएगी. सर्दी कहाँ से शुरू हुई? बैक से. बैक से शुरू होकर टांगों और बाजुओं तक ये सर्दी आपको फैलेगी बाहर में, ठीक है. द पेशेंट वांट्स टू कवर द होल बॉडी ड्यूरिंग द चिल स्टेज एंड देयर इज बिटर वॉमिटिंग. और जब पेशेंट को सर्दी लगती है तो वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर करना चाहता है, ठीक है. एंड देयर इज बिटर वॉमिटिंग एट द क्लोज ऑफ चिल. जैसे ही सर्दी ख़त्म होने वाली होती है तो पेशेंट को इंतहाई कड़वी किस्म की वॉमिटिंग होती है. इंतहाई कड़वी किस्म की बिटर वॉमिटिंग एट द क्लोज ऑफ चिल, यानी जब सर्दी ख़त्म होने लगती है, ठीक है. देयर विल बी बोनी पेन अफेक्टिंग द बैक. पूरे जिस्म में, हड्डियों में, पूरे जिस्म की हड्डियों में दर्द होगी. दर्द मस्ट है इसके अंदर, यूपेटोरियम के अंदर दर्द मस्ट है. पूरे जिस्म में देयर विल बी बोनी पेन अफेक्टिंग द बैक, जो कि बैक में भी पेन हो रही है, चेस्ट में भी हो रही है, लिम्स में भी हो रही है. एंड आल्सो ब्रूस फीलिंग. लिम्स का मतलब होता है ये बाजू और टांगे आपकी, ये लिम्स कहलाती हैं, ठीक है. लिम्स. देयर विल बी बोनी पेन अफेक्टिंग द बैक, चेस्ट, लिम्स एंड आल्सो ब्रूस फीलिंग एज इफ ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी. इसके हम ये देखा कि पूरा जिस्म की हड्डियां जो हैं वो दर्द करती हैं. बैक भी, आपकी एक्सट्रीमिटीज़, बाजू, टांगे, हर तमाम हड्डियां, तमाम की तमाम बोन्स फील करती, वो पेन फील करती हैं. एंड आल्सो ब्रूस फीलिंग एज ए ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी. और ऐसा फील होता है जैसे तमाम जिस्म को कूटा मारा गया है, तोड़ दिया गया है, इस तरह की फीलिंग होती है. द चिल इज़ मोर मार्क्ड फ्राम ड्रिंकिंग, सो ही डेयर नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर. अच्छा, इसमें प्यास तो इसको लगती है, बुखार चढ़ने से पहले भी इसको प्यास लगती है. और जब वो प्यास इसको लगती है तो फिर प्यास लगने के, जितनी शदीद प्यास लगी उसका उतना ही शदीद अटैक उसको होने वाला होता है आगे. उसके बाद उसको ठंड और लगनी शुरू हो जाएगी. पेशेंट समझ आता है कि अब मुझे बस बुखार चढ़ के बुखार का अटैक हो गया, ठीक है. तो द चिल इज़ मोर मार्क्ड फ्राम ड्रिंकिंग, सो ही डेयर नॉट ड्रिंक वाटर. सो फिर वो उसकी कोशिश होती है कि वो पानी ना पिए, क्योंकि पानी पीने से उसकी सर्दी और बढ़ती है. फीवर इज़ एसोसिएटेड विद वायलेंट टाइप ऑफ हेडेक. इस बुखार के साथ शदीद किस्म की सर में दर्द होती है. इस बुखार के साथ क्या होता है? शदीद किस्म की सर में दर्द होती है. और मज़े की बात इसमें यह है कि स्कैंटी स्वेट रिलीव्स ऑल द सिम्टम्स एक्सेप्ट हेडेक. बुखार के बाद पेशेंट को हल्का सा पसीना आएगा तो उसकी सारा बुखार उतर जाएगा, जिससे मुझे दर्दें हो रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी. लेकिन क्या होगा? सर का दर्द ठीक नहीं होगा पसीना आने से. पसीना आने से इसकी बाकी सारी सिम्टम रिमूव हो जाएंगी, फीवर भी चला जाएगा, जिससे मुझे दर्दें थी, हड्डी में दर्दें थी वो भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन सर का दर्द ठीक नहीं होगा. सो ये एक तो हमारी दवा, ये इंटरमिटेंट फीवर की हमने बात की, ठीक है. तो इंटरमिटेंट फीवर में आपका डेंगू फीवर भी इंटरमिटेंट फीवर में आता है, ठीक है. तो डेंगू फीवर की भी ये बहुत बड़ी दवा है. इट इज़ आल्सो बेस्ट रेमेडी फॉर डेंगू फीवर. सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने यूपेटोरियम परफोलियोटम की फीवर की अलामत पढ़ी है. कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.